रात के 11 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर धीरे धीरे कम हो रहा था। ऊंची इमारतों की खिड़कियों में जलती हुई कुछ लाइटें बता रही थीं कि कुछ लोग अभी भी नींद को हराकर अपनी मजबूरियों से लड़ रहे हैं। इन्हीं में से एक था राहुल, एक मध्यम वर्गीय आदमी जिसकी जिंदगी हर महीने की सैलरी, ईएमआई, बच्चों की फीस और भविष्य की अनिश्चितता के बीच फंसी हुई थी। आज भी ऑफिस से लौटते समय उसने वही पुराना सवाल खुद से पूछा, क्यों मेरी जिंदगी बस बिल्स, ईएमआई और सैलरी के इर्द गिर्द घूमती रहती है? आखिर मैं कब स्ट्रैप से निकलूंगा? बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके दिमाग में वही सोच बार बार घूम रही थी। उसे याद आया कि उसके पिताजी ने भी 30 साल नौकरी की थी और रिटायरमेंट के समय सिर्फ इतना ही कहा था, बेटा बस जिंदगी चल गई। लेकिन राहुल अब बस चल गई वाली लगने वाली जिंदगी से डरता था। उसे लगता था कि अगर उसने कुछ नहीं बदला तो वो भी एक दिन उसी जगह खड़ा होगा जहां सपने मर जाते हैं और जिम्मेदारियां जीती हैं। घर पहुंचते ही बच्चों ने उसे गले लगाया। उसे एक पल में उसे लगा कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन अगले ही पल मोबाइल में रिजेक्ट हुआ एसआईपी एसएमएस देखकर उसे याद आ गया कि उसके बैंक अकाउंट की हालत क्या है। पूजा ने बताया कि अगले हफ्ते बच्चे का स्कूल प्रोजेक्ट है और कुछ चीजें खरीदनी होंगी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है देख लेंगे। लेकिन वो जानता था कि देख लेंगे उसकी जिंदगी का दूसरा नाम बन गया है। रात के 2 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। वो छत पर जाकर बैठ गया। आसमान में चांद था, लेकिन कहीं दूर क्लाउड्स उसे ढकने की कोशिश कर रहे थे। राहुल बोला, मैं भी उसी चांद की तरह हूं। सपने तो हैं, पर हर महीने के बिल्स मुझे ढक लेते हैं। वो सोचता रहा, कहां गलती कर रहा हूं? मेहनत तो मैं भी करता हूं, फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? अगले दिन ऑफिस जाते हुए वो अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़ी एक महंगी कार को देखता है। उसमें बैठा होता है सिंह साहब, वही अमीर आदमी जो हर सुबह अपने बिजनेस के लिए निकलता है। राहुल कई बार सोचता था क्या ही किस्मत वाला होगा, पर किस्मत ने किसको कहां पहुंचाया है ये शायद राहुल नहीं समझ पाता था, क्योंकि उसे लगता था कि सब कुछ लक से मिलता है। लेकिन उस दिन पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या सच में सब किस्मत है या फर्क कहीं और है? ऑफिस में लंच के समय उसका दोस्त अमित मिला। वो वही अमित था जो पहले राहुल से भी ज्यादा तंगहाल हुआ करता था, लेकिन आज उसके पास कार है, एक अच्छा घर है और सबसे बड़ी बात स्ट्रेस नहीं है। राहुल ने सीधा सवाल पूछ लिया, भाई कैसे कर लिया ये सब? क्या जादू है? अमित मुस्कुराया और बोला, जादू कुछ नहीं, सोच बदली और खिल बदल गया। राहुल चौंक कर बोला, कैसी सोच? अमित बोला, देख राहुल, तू नौकरी कर रहा है लेकिन तू पैसे को सर्व कर रहा है, पैसा तुझे सर्व नहीं कर रहा। मिडिल क्लास होने की असली समस्या यही है। राहुल ने पहली बार इतनी सच्चाई किसी की आंखों में देखी थी। वो बस चुपचाप सुनता रहा। अमित बोला, तू अपनी आइडेंटिटी जॉब से जोड़ता है, मैं वैल्यू से जोड़ता हूं। तू सेविंग में विश्वास करता है, मैं इन्वेस्टिंग में। तू रिस्क से डरता है, मैं सीख कर रिस्क को कंट्रोल करता हूं। तू कंफर्ट चुनता है, मैं ग्रोथ चुनता हूं। बस यही फर्क है। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से पट्टी हटाई हो। उस रात राहुल ने एक असामान्य काम किया। वो बिना टीवी देखे, बिना इंस्टाग्राम स्क्रॉल किए बस एक नोटबुक लेकर बैठ गया। उसने अपनी जिंदगी को पहली बार साफ साफ लिखा। इनकम, एक्सपेंसेस, हैबिट्स, माइंडसेट, सोच, डर, सब कुछ लिखते लिखते उसे एहसास हुआ कि उसकी असली समस्या पैसे की कमी नहीं है, बल्कि सोच की कमी है। वो ये मानकर जी रहा था कि जिंदगी वैसे ही चलेगी जैसे दूसरों की चलती है। उसे लगा था कि ईएमआई जीवन का हिस्सा है, सेविंग सिक्योरिटी है और जॉब ही स्टेबिलिटी है। लेकिन असल में ये सब इल्यूजन्स थे। अगले ही दिन उसने एक छोटा सा बदलाव किया। वो खुद को सिर्फ जॉब एम्प्लॉय नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएटर मानने लगा। उसने अपने काम में स्किल ढूंढी। उसने सोचना शुरू किया, मैं और क्या सीख सकता हूं और क्या कर सकता हूं, कहां से एक्स्ट्रा इनकम निकाल सकता हूं, कौन सी स्किल मुझे 10x बना सकती है। धीरे धीरे उसने फ्रीलांसिंग सीखना शुरू किया, स्मॉल टास्क करने लगा, वीकेंड प्रोजेक्ट्स करने लगा। उसने दूसरा बड़ा कदम उठाया, अपने खर्चों का हिसाब रखने लगा। उसे शौक लगा कि हर महीने उसका 40% पैसा अननेसेसरी चीजों में जा रहा है। एक कॉफी, एक बर्गर, एक दोस्त की पार्टी, रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब मिलकर सैलरी को खा जाते थे। उसने इन्हें काट दिया और उस पैसे का छोटा सा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू कर दिया। ये रकम छोटी थी, लेकिन उसे पता था कि कंपाउंडिंग छोटे से छोटे सीड को भी एक दिन पेड़ बना देती है। तीसरा कदम, माइंडसेट शिफ्ट।
राहुल ने खुद को यह कहने की आदत डाल ली कि पैसे को स्टॉक मार्केट में खोने का डर गलत है, अनुभव न होने का डर गलत है, लेकिन बिना सीखे इन्वेस्टिंग में कूदना मूर्खता है। मैं सीख कर निवेश करूंगा। यह सोच उसे बदलने शुरू कर दी। वो हर इवनिंग 20 मिनट इन्वेस्टिंग सीखता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि रिच लोग पैसे के बारे में अलग तरह से सोचते हैं, क्योंकि वो पैसे को मजदूर बनाते हैं और मिडिल क्लास पैसे के लिए मजदूरी करता है। समय बीतता गया और राहुल की जिंदगी का पैटर्न बदलने लगा। पहले जहां तनाव रहता था, अब क्लैरिटी आने लगी। पहले जहां हर महीने अकाउंट जीरो हो जाता था, अब थोड़ा थोड़ा बैलेंस बचने लगा। पहले जहां वो दूसरों से कंपैरिजन करता था, अब खुद से कंपटीशन करने लगा। धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी बदलने लगी। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा, उसकी बातों में वजन आने लगा, उसके सपनों में अब डर कम और पॉसिबिलिटी ज्यादा होने लगी। लेकिन जिंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। एक दिन उसके ऑफिस में कुछ लोगों की ले ऑफ की खबर आई। राहुल की भी सांसें अटक गई। उसे लगा अब क्या मैं, लेकिन जब नामों की लिस्ट आई उसका नाम नहीं था। पहले वो राहत महसूस करता, लेकिन उस दिन वो सोच में पड़ गया। मेरी जॉब बच गई, अच्छा है, लेकिन क्या मैं हमेशा ऐसे डर के साथ जीना चाहता हूं? क्या मेरी जिंदगी इतनी फ्रेजाइल होनी चाहिए कि एक मेल और मेरी पूरी जिंदगी अपसाइड डाउन हो जाए? उस रात उसने पूजा से कहा, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, सिर्फ जॉब पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। पूजा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस एक वाक्य ने राहुल को उड़ा दिया। उसने अगले 6 महीनों में स्किल को इतना शार्प किया कि फ्रीलांस इनकम उसकी आधी सैलरी के बराबर आने लगी। और फिर एक दिन उसने वो किया जो मिडिल क्लास लोग अक्सर नहीं कर पाते। उसने जॉब से नहीं, बल्कि अपने डर से रिजाइन किया। उसने अपने डर को छोड़कर ग्रोथ को चुना। कुछ महीनों में राहुल ने अपने पहले इन्वेस्टमेंट का फायदा देखा। उसे एहसास हुआ कि मिडिल क्लास लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी आदतें अमीर वाली नहीं होती। वो रिस्क लेने से डरते हैं, वो पैसे को ग्रो करने का मौका ही नहीं देते, वो बस सरवाइव करते हैं, जीते नहीं। राहुल अब वही इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी, उसकी मुस्कान में कॉन्फिडेंस था। वो आज अपनी फैमिली को वो फ्यूचर दे रहा था जिसका सपना उसने हमेशा देखा था। एक दिन वही सिंह साहब उसे पास बुलाते और कहते हैं, तुम बदल गए हो। राहुल मुस्कुरा कर कहता है, सोच बदल गई सर, बाकी सब अपने आप बदल गया। मिडिल क्लास ट्रैप किस्मत नहीं, एक आदत है। जब तक तुम कंफर्ट में रहोगे, ट्रैप्ड रहोगे। जिस दिन तुम लर्निंग, ग्रोथ और स्मार्ट एक्शन चुन लोगे, उसी दिन ट्रैप टूट जाएगा। याद रखना, सैलरी जिंदगी नहीं बनाती, चॉइसेस बनाती है। ट्रैप में रहना तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन वहां से बाहर ना निकलना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है।